एक लंगड़ा व्यक्ति एक गरीब आदमी कह रहा था, गुरुजी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है और हमारे पास तो फटी चप्पल भी नहीं है। हमारे पास फटी चप्पल नहीं है और पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। मैंने कहा चल तुझे दिखाता हूँ। मैं उसको ले गया उस व्यक्ति के पास जो अपाहिज था, जिसके दोनों पांव नहीं थे और वह हाथ में चप्पल पहन के घिसटता था। मैंने कहा देख बाबरे, तू कहता है मेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, इसको देख, इसको तो जूते पहनने के पांव ही नहीं है, इससे तू कितना अच्छा है ये बता। बोला महाराज मैं इससे तो बहुत अच्छा हूँ, कम से कम चलने को पांव तो हैं, मैं घिसटता तो नहीं हूँ। आप अपने से बड़ों को देखोगे तो सदा छोटे रहोगे और अपने से छोटों को देखोगे तो सदा बड़े रहोगे। अब छोटे रहना है कि बड़े बनना है, मर्जी आपकी है। बड़ों को देखोगे तो छोटे और छोटों को देखोगे तो, इसलिए उनको ना देखा करो जो 10,000 के जूते पहनते हैं, उनको देखा करो जिनके पास जूता पहनने को पाँव भी नहीं, उनसे तो हम अच्छे हैं। उनको मत देखा करो जिनकी अच्छी खासी लग्जरी जिंदगी है, बड़े बड़े बंगले हैं, उनको ना देखा करो। उनको देखा करो जो फुटपाथ पर रात गुजारते हैं, जिनके सिर पर छाया भी नहीं है, उनसे तो आप बेहतर हैं। आप कहते हैं महाराज हमें ये नहीं दिया, ये जो आंखें दी हैं ये कम हैं। बताओ जरा मार्केट में आपकी आंखों की कीमत क्या होगी? बोलो मेरी माँ, आपकी एक आंख यदि आप बेचना चाहो तो कितने में बिकेगी आप बताओ? अरे बेचने की तो छोड़ो, ये बताओ कि आंख के इलाज में करोड़ों खर्च हो जाते हैं कि नहीं? जिसके इलाज में करोड़ों लग गए उसकी कीमत क्या होगी आप ही आकलन कीजिए। क्या कीमत है आपकी आंखों की? है कोई कीमत? अनमोल है। ये आंखें दी हैं फिर भी कहते हो क्या? अंधा कहे तो समझ में भी आए, तुम्हारी तो आंखें, तुम्हारी ये जो वाणी है जानते हो कितनी कीमती है? जो गूंगे हैं, जिनको पैरालाइसिस हो गया, बोल नहीं पा रहे एक शब्द, जरा उनसे पूछो कि वाणी की कीमत क्या है, वो बताएंगे। तुम्हें सब दिया पर फिर भी तुम्हारा रोना नहीं मिटा, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा हैं। इसलिए धन्यवाद, शिकायत नहीं कन्हैया का। इसलिए जीवन शिकायतों से भरा ना हो। आज लोगों को बहुत शिकायतें हैं, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, बहू को सास से, सास को बहू से, ननंद को भौजाई से, भौजाई को ननंद से, जिठानी को देवरानी से, देवरानी को जिठानी से शिकायतें। अरे क्यों शिकायतों का पहाड़ बना रहे हो? सारी शिकायतें खत्म कर दो। हमको ही नहीं रहना यहाँ तो हमारी शिकायत क्या रहेंगी यहाँ? इसलिए हमें शिकायत त्याग देनी चाहिए। कोई शिकायत ना हो, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। यमुना के पुलिन तट पर भगवान ने खड़े होकर शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाकर अपनी गोपियों का आवाहन किया। स्वागतम्बो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने वह रात्रि का इंतजार किया जिस रात्रि को गोपियों को इंतजार था, शरद पूर्णिमा की रात्रि। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थीं, पर जब भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने अपना काम वहीं स्थगित कर दिया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। शरद पूर्णिमा की रात में जब भगवान ने बांसुरी बजाई, राधा रानी का आश्रय लेकर योग माया मुपाश्रिता, योग माया अर्थात श्री राधा रानी का आश्रय लेकर जब बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां अपने काम कर रही थी। दोहंत्यो भी अयोह काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी। मैया जी चला लो मोबाइल। अच्छा अच्छा, कथा देख रहे हैं मोबाइल? अच्छा ठीक है, थोड़ा शांत रहो मैया। मैया जी ये मैया से पूछो कहाँ जाना है? दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, कहाँ की ट्रेन पकड़नी है? कहाँ ट्रेन जा रही है मैया?
शांति से बैठ लो मैया जी। अब बैठी ही हो तो सुन लो प्यार से। जल्दी तो नहीं है आपको, फिर सुनिए मन लगा के। सारी गोपियां काम कर रही थीं। एक सखी गाय दौह रही थी, बंसी सुनाई पड़ी। श्याम सुंदर ने आज रास रचाने का मन बनाया, रंतुम, रमण करने का मन। क्या करना है भगवान को? रमण। जब गोपियों को भगवान के मन में रंतुम मनश्चक्रे, मन में रमण करने की जब इच्छा उत्पन्न हुई तो बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। अद्भुत बांसुरी जब भगवान ने बजाई, गोपियों का मन आकर्षित कर लिया। श्याम सुंदर की बांसुरी ने, गोपियों ने काम छोड़ दिया। दुहंत्यो भी, एक सखी गाय दौह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं, दूध वहीं, बर्तन वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, एक में लगाया दूसरे में नहीं लगाया, दौड़ पड़ी। एक सखी अपने श्रृंगार कर रही थी, कपड़े चेंज कर रही थी, जितने पहने उतनी पहन के जैसी बंसी सुनाई पड़ी उसी हाल में दौड़ पड़ी। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा, दूध को पिलाना बंद किया और दूध पीता हुआ बालक, दूध मुहा बालक को छोड़कर गोपी अपने श्याम सुंदर की तरफ भागने लगी, दौड़ने लगी। अब मुझे एक बात बताओ मैया जी, क्या कोई माँ अपने बच्चे को दूध पीता हुआ छोड़ सकती है? लेकिन गोपियां छोड़ रही हैं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यही स्पष्ट हुआ कि गोपियां अपने पुत्र से ज्यादा भगवान से प्रेम करती हैं। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मैं ये बताओ, भगवान से प्रेम करते हैं? यदि करते हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, और नहीं करते हो तो प्रार्थना करेंगे कि भगवान से प्रेम कीजिए। काम, हम ये नहीं कहते काम ना करो, काम करो, उतने ही काम करो जितने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा काम क्या करना? और काम करना ठीक है, पर काम करते समय अपने आप को भगवान से जोड़ के काम करना। बिना भगवान से जुड़ा हुआ काम भी काम नहीं है। और काम तो देखो जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। समय होता नहीं है, निकालना पड़ता। अच्छा ये बताओ, देखो आप लोगों ने कथा के लिए समय निकाला तो निकला कि नहीं समय? और नहीं तो इस समय आप अभी घर में होते तो कोई ना कोई काम कर रहे होते। समय निकालना पड़ता है, इसलिए समय निकाला करो। बहुत व्यस्त जीवन हो। अच्छा, कई लोग ना व्यस्त होते हैं तो भगवान को ही भूल जाते हैं। हम कहते हैं आप बहुत व्यस्त रहा करो, बहुत सफल और संपन्न व्यक्ति बनो, परंतु भगवान को ना भूलो। कबीरदास जी, एक संत जी दोहा गाते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, सो दुख काहे को होए। यदि आप सुख में भगवान को स्मरण करते तो दुख आता ही क्यों? ये दुख इसलिए आ गया है क्योंकि आप भगवान को भूल गए हैं। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा मैया। इसलिए कहा करता हूँ, काम बहुत करना, तरक्की बहुत करना, पैसा बहुत कमाना, पर भगवान को ना भूलना, है ना? भगवान को याद रखना। ये भगवान ही, देखो व्यक्ति अपनी मेहनत से सफल तो होता है, लेकिन वही सफल होता है जिसकी मेहनत के साथ भगवान की कृपा जुड़ी होती है। नहीं तो मेहनत करने वाले तो बहुत लोग हैं आज, आपसे ज्यादा मेहनत लोग कर रहे हैं पर सफल नहीं है। क्यों?
क्योंकि उनके साथ अभी भगवान की कृपा नहीं जुड़ी। इसलिए मेहनत तो करो, कर्म तो करो, पर भगवान की शरणागति भी ग्रहण करो। अर्जुन ने युद्ध तो किया, लेकिन युद्ध करने के पहले रथ का सारथी किसे बना दिया? अर्जुन का रथ कौन चला रहे हैं? कौन? भगवान श्री कृष्ण। और जिनका रथ स्वयं भगवान चलाएं। अब सोचो अर्जुन कितना विश्वास करते हैं भगवान पर। जहां आप ले जाना चाहो रथ वहां ले जाओ। अब जिसकी गाड़ी भगवान ही चलाएं उसका तो एक्सीडेंट हो नहीं सकता। एक्सीडेंट तुम्हारा तब होता है, जीवन में संकट तब आते हैं जब तुम होशियार बन के खुद ही गाड़ी चलाने लगते हो। इसलिए भगवान से कहा करो, नाथ मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आप ही सब कर रहे हैं, मैं तो आपका दास हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूया। मैं भगवान के चरणों की धूल हूं, ये याद रखो। अर्जुन ने जैसे अपना रथ भगवान को सौंप दिया, हम भी अपना रथ, अपने जीवन की गाड़ी भगवान को दे दें, तब जाके सफलताएं मिलती हैं। तुम्हारे और हमारे करने से कुछ नहीं होता मैया। ये जो हम कहते हैं हम कर रहे हैं, ये केवल हमारा अज्ञान है। सारी गोपियां सब छोड़ के आई हैं केवल कृष्ण के लिए। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्यानाम अयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। आने का कारण बताओ, यहाँ इतनी रात को क्यों आई हो? एक सखी बोली, कन्हैया आपने तो बांसुरी बजा के बुलाया। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो अपने बांसुरी बजा रहे थे अपने मस्त। तुम आ गई हो, अब आई हो तो जाओ। गोपियां बोली आपने बुलाया है, हम जा नहीं सकती। देखो जरा, गोपियां भगवान को छोड़कर जाना नहीं चाहती, और हम लोग ना भगवान को छोड़ देते हैं। कई बार हम लोग काम में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, सच्ची बताएं भगवान का स्मरण रह जाता है। हम अपनी बात बताएं मैया जी आपको एक छोटी सी, हम अभ्यास यही करते हैं कि हम आपको कथा सुनाएं, हम आपसे मिलें, हम आपसे बात करें, तो भी हमारे अंदर हमारे भगवान का स्मरण होना चाहिए। हम जब आपसे बात करते हैं, हम जब आपसे मिलते हैं, तो हम आपसे मिल रहे होते हैं, वो हमारा शरीर होता है, हमारा मन तो सदा भगवान के स्मरण में लगा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन हट जाता है भगवान के स्मरण से, थोड़ी देर के लिए हट गया, अरे फिर हम मन को डांटते हैं, क्यों मन, क्या ज़रूरत थी यहाँ वहाँ भटकने की। देख इनके चरणों का ध्यान किया कर, इनके चरणों को छोड़ के ना जाया कर, इसी से तेरा कल्याण है और मेरा भी कल्याण है। तू तो अपना मौज करके आ जाएगा, तेरे चक्कर में मन हमें नरक जाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश यही करो कि आपके व्यवहार होते रहे, काम कुछ ना रुके, पर काम होते होते भी चिंतन भगवान का होता रहे। कैसे ये संभव है? कैसे संभव है? उदाहरण से समझाता हूं। एक लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई, ससुराल में 15 दिन रुकी, भाई आ गया लेने, बहना चलो। जब वो लड़की अपने भाई के संग ससुराल से पहली बार मायके आई, पहली बार ससुराल गई और पहली बार ससुराल से मायके जा रही है, तो वो लड़की अपने मायके में अपना काम बराबर करती है, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन काम धाम करती है, पर वो काम करते हुए ना किसी का स्मरण करती है। क्या आप बता सकते हैं वो किसका स्मरण कर रही थी? किसका? आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। किसका? किसका? हाँ जी, एक अनपढ़ लड़की अंगूठा छाप। यदि काम करते समय काम वह बराबर करती है, पर काम करती करती वह अपने पति का स्मरण, पति के साथ गुजारे हुए पल को वह याद करती है, काम करती है और पति को याद करती जाती है। यदि एक अनपढ़ अंगूठा छाप लड़की काम के साथ अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम के साथ अपने भगवान का स्मरण नहीं कर सकता? यही है कि काम करते रहो और स्मरण बना रहे, मन बिहारी जी के चरणों में रहे। शरीर तुम्हारा कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से बात करो, कहीं भी रहो, पर मन सदा भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। यही है इस कलिकाल में आत्म कल्याण करने का उपाय। मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि मेरा मन अहर्निश भगवान के चरणों में लगा रहे, पर कई बार भाग जाता है तो मैं फिर तुरंत अपने मन को डांट देता हूँ, मन तू नहीं सुधरने वाला ना,
चल लग। देखो मन भी अभ्यास से लगता है, पहली बार जल्दी नहीं लगेगा, पर लगाते लगाते लगाते। फिर एक बात बताऊं मैया जी, जब अब मेरी आदत, पहले मेरी ऐसी आदत नहीं थी, अब जब भी मैं सवेरे जागता हूं ना, तो जागते ही मैं अपनी माता लक्ष्मी और अपने नारायण का, लक्ष्मी नारायण भगवान का, अपने राधा कृष्ण भगवान का स्मरण, आंख खुलती ही मेरे सामने लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण होने लगता है, झांकी बनने लगती है। ऐसे मेरे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान नारायण के। ये अभ्यास मुझे पहले नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है कि अभ्यास करने से ये चीज़ें आ गई। अब मैं जैसी सवेरे जागता हूँ, जागते ही बस एक ही शब्द निकलता है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और मैं ऐसा भाव बनाता हूँ कि भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, और भगवान नारायण ऐसे हाथ रख के लेटे हैं, और भगवान मेरी तरफ देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैं भाव बनाता हूँ, वो छवि मेरी आंखों के सामने आ जाती है। ये अभ्यास आप भी कर सकते हैं। फिर एक अभ्यास और है, जब आप सोएं तो भगवान का चिंतन करते करते भगवान से कहिए कि हे नाथ, आज सपने में आओ, मुझे कल रात को, ये जो रात गुजरी ना, ये आज गुजर गई रात, ये जो रात गुजरी ना, इसमें आज रात्रि को, मुझे बीती हुई रात को मुझे स्वप्न में अपने गौरी गोपाल भगवान का दर्शन हुआ। स्वप्न में भगवान दिखे। यह इसलिए हुआ क्योंकि जब हम सोते हैं तो भगवान का स्मरण करते करते, हे नाथ, आज सपने में आने का वादा करो, आज सपने में आने का। जब आप भगवान से कहते हैं कि नाथ आप सपने में आओ, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जू, आज मुझे राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों का दर्शन स्वप्न में हुआ, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। सोता हूँ तो भगवान के साथ, जागता हूँ भगवान के साथ, रहता हूँ भगवान के साथ। मैं आपके पास नहीं रहता, मैं भगवान के पास रहता हूँ। जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ के पास नहीं रहता, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी संसार के पास ना रहकर भगवान के पास रहना सीख लो। यही हमारी भक्ति है, यही हमारी जीवन की सार्थकता। सपने में भगवान का दर्शन हो जाना शुभ है। भगवान, खूब चिंतन करो भगवान का, और जब भगवान का चिंतन करेंगे तो सपने में जरूर आएंगे। गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर आपने बुलाया और आप कह रहे हो जाओ। गोपियाँ बोली, क्या बताएं श्याम सुंदर, आप निर्दयी हो गए हैं, जो हमें जाने का कहते हैं पाँव के अंगूठे से पृथ्वी खोदने लगी। भगवान बोले, क्या कर रही हो? बोले, गड्ढा खोद रही है, इसमें कूद के मर जाएंगे। भगवान बोले, ऐसे थोड़ी होगा, तगाड़ी फावड़ा ले आओ, बड़ा सा गड्ढा कर लो। बोले ना, धीरे धीरे तुम्हारे रूप माधुर्य का पान करते हुए धीरे धीरे प्राण निकालेंगी, एकदम से मरना भी तो नहीं है, तुम्हें देखते देखते मरना। जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना तो भगवान के लिए, मरना तो भगवान के लिए। संसार के लोगों से व्यवहार रखना है, पर प्रेम भगवान से। ये दुनिया के लोगों से प्यार व्यार ना कर लेना। हाँ जी, ये मतलब कि थोड़ी है, प्यार करने लायक ही नहीं। आप एक बात बताऊं, आप किसी के साथ, अपने बाप के संग, अपनी माँ के संग, अपने भाई के संग, अपने भौजाई के संग, अपने मित्र के संग, किसी के संग आप 1 लाख अच्छाई करना, और एक गलती हो जाए आपसे, तो लोग आपकी 1000 अच्छाई को, लाख अच्छाई को किनारे करके आपकी बुराई को याद रखेंगे। हाँ या ना? ये दुनिया के लोगों का उसूल है, ये दुनिया के लोगों का धर्म है, लोग करते हैं। आप अपने भाई के साथ लाख अच्छाई कर दो, आप अपने मित्र के साथ लाख अच्छा कर दो, आप किसी ऐसे आदमी के साथ अच्छा कर दो जिसको आप कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन जब आपके साथ अच्छा करने का वक्त आएगा वो मुकर जाता। बहुत कम, ना के बराबर, लाख में 1 होगा जो आपकी अच्छाई का हिसाब देता हो आपको समय रहते। कम मात्रा है ऐसे लोगों की, नहीं तो सांप को जहर पिलाने के, दूध पिलाने पर भी वो जहर ही उगलता है। ये संसार का उसूल है। आप किसी के साथ अच्छा कर दो, आप लोग उसकी अच्छाई भूलकर एक गलती को याद रखते हैं, और भगवान के साथ बिल्कुल उल्टा है। आप भगवान के साथ लाख गलत करो, लाख गलत करो, लेकिन एक अच्छा कुछ कर लोगे तो भगवान तुम्हारी बुराइयां छोड़ के तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा कि मेरा भक्त अच्छा है। पूतना कितनी बुरी थी,
पूतना भगवान को मारने आई थी अपने स्तनों में जहर भर के, लेकिन जब जहर पिलाने आई तो भगवान ने उसे तार दिया। भगवान से सवाल किया गया, आपने पूतना को क्यों तारा? वो तो आपको मारने आई। भगवान बोले, किसी भी बहाने आखिर मेरे पास तो आई, मैंने इस बल पे तार दिया। तो भगवान अपराध नहीं देखते कि भक्त के अपराध कितने हैं, भगवान दोष नहीं देखते कि आपके दोष कितने हैं, भगवान सिर्फ आपका गुण देखते हैं, और ये दुनिया वाले सिर्फ आपका दोष देखते हैं। इसलिए इन लोगों से क्या प्यार करना। आप अपने पति के साथ कितना अच्छा करती हो, लेकिन फिर भी कभी कभी कह देता ना, क्या किया तुमने। फिर कई बार आपको उल्टी सीधी बातें कहकर आपका दिल दुखा देता है। अर्थ क्या निकला? पत्नी कितनी अच्छी है आपकी, कितना प्यार करते हो आप, पर फिर भी कभी ऐसा कुछ कह जाती है, कर जाती है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता। सच्ची बताऊं, ये लोग अपने हैं ही नहीं, जबरदस्ती हम लोग पीछे पड़े हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पकड़े। वो कह रहा छोड़ छोड़, आप पकड़े पड़े, छो पकड़ो, मेरा मेरा मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये मीरा की गुरु बात कब गुरु मंत्र ले लो मीरा से, गुरु बना लो मीरा को, ये मंत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो भगवान ही है, ये लोग मेरे नहीं हैं। हाँ जी, दुनिया का उसूल बता दूं मैया। हाँ, जब तक आप जिंदा थे तब तक तुम्हारा हाल किसी ने नहीं जाना। जब तक तुम जिंदा थे तो किस लिए जिंदा हो, किस लिए जी रहे हो, जीने का उद्देश्य किसी ने नहीं जाना। और जरा मर गए तो हजार लोग पूछते हैं कैसे मरा। मरने के बाद पड़ोसी रिश्तेदार यही सवाल करते हैं, बोलो एक बार कैसे मरा। जिंदा था तब नहीं पूछा कैसे हो। जीने हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने के पीछे उद्देश्य क्या है, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने जवाब नहीं मांगा। पर मरने के बाद कैसे मरा, लोग तो चाह ही रहे हैं कब तुम मरो, कब हम पूछें कैसे मरा। इन लोगों से प्यार कर रहे हैं आप लोग, ये तुम्हारे कौन लगते हैं। जब तुम चिता पे जलोगे तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अपने जिनको पैसों से खरीदा था, एक भी तुम्हारे साथ चिता पे जलने को तैयार हो तो नाम बता दो। जो कहते थे तुम्हारे बिना जी ना सकेंगे, अब वो तुम्हारे मरने पर रसगुल्ले खा रहे हैं साहब। जो कहते थे तुम्हारे बिना जी ना सकेंगे, तुम्हारे बिना रह ना सकेंगे, तुम्हारे बिना दिल ना लगेगा, दीपावली को पटाखे जला रहे हैं वो लोग। हाँ या ना। और तुम्हें सारी जिंदगी गलतफहमी में रखा गया कि तुम्हारे बाद क्या होगा। आप यही सोचते रहे हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, सब अच्छा होगा, तुम मरो सब बढ़िया होगा। किसी का कुछ रुका कि तुम्हारा रुकेगा। ये जो गलतफहमी पाल रखी है ये निकाल दो, कोई तुम्हारा नहीं है। हमारे तो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खींची, बैठे तो थे खुद के पति आए, बचाई लाज। गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, पितामह भीष्म भी बैठे थे, ससुर धृतराष्ट्र बैठे थे, सारी समाज बैठी थी, सारे नगर रिश्तेदार परिवार अपने पराए सब वहां थे। कौन था सहयोगी? एक भगवान के सिवा। अंत में काम वही आएगा, इसलिए अभी से पुकारना शुरू कर दो उसे। ये लोग तो सब देखने दिखाने वाले हैं, ये काम के नहीं है, तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इनके चक्कर में पड़ोगे, मरते समय तो मेरे पास आएंगे। जब तुम मरोगे, एक आदमी मर रहा था, उसे हिला रहे हैं, हमें पहचानो पहचानो पहचानो।
इतने जोर का हिलाया, बुढ़ऊ निपट गए। आदमी जब मरता है तो उसे बड़ा दर्द होता है। कहां कहां दर्द है बता नहीं सकता। लोग उसे हिलाते, कोई हाथ पकड़ के हिला रहा, कोई पांव पकड़ के। एक बार इतनी भीड़ लगाई, कुछ लोग ऊपर गिर गए, ऊपर गिरे तो ही निपट गए। इनका क्या है, ये तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाने भी आएंगे। बिगड़ेगा इनका कुछ नहीं, तुम्हारा, तुम इनको देखते देखते मरे हो, तुम्हारा 84 का चक्कर बिगड़ जाएगा, तुम्हारी मुक्ति बिगड़ जाएगी, तुम्हारा मोक्ष बिगड़ जाएगा। इनका क्या है साहब, ये तो रो धो के कल रसगुल्ले खाने भी यही लोग आएंगे, देख लेना। जो तुम्हारा जनाजा उठाने आते हैं, ये जनाजा साहब बड़ा वजनदार था, उठाए हैं, रसगुल्ले भी खाएंगे। फोकट में थोड़ी खा रहे हैं, उठाए थे, रोए उसके नाम पर तब खा रहे हैं। हमारी माताएं बहुत रोती हैं और फिर बहुत रसगुल्ले छानती हैं, जितना जितना जो जितना ज्यादा रोए उतना ज्यादा खाए। और तुम्हें लगता रहा हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद, जरा आके देख लो क्या हो रहा है। यहाँ सब उत्सव चल रहे हैं, दीपावली भी मन रही है, होली भी मन रही है। साल भर बाद किसी घर में कोई मर जाए और साल भर बाद उस घर में झांक कर देखो, लगता ही नहीं कि इस घर में कोई मरा था। सारे उत्सव होते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर गलत फहमी आज ही डिलीट कर दो, अंदर की निकाल दो। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आ रे, भगवान के सिवा कोई नहीं है, गलत फहमी निकाल दो। भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों अपने अपने घर जाओ, अपने पतियों को त्याग दिया है तुमने, जाओ पतियों की सेवा करो, अपने अपने पति की सेवा करो, पुत्र धर्म निभाओ, अर्थात मातृ धर्म निभाओ। भगवान ने गोपियों को उपदेश किया। दोहशीलो धुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातप्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पर नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। नारी को कभी भी अपने पति का, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भागवत जी में। अब मैं थोड़ा सा गृहस्थ धर्म में चर्चा कर दूं, फिर रास की कथा सुनाऊंगा। नारी का धर्म है पति की सेवा करना, खूब सेवा करो। और पति का धर्म क्या है? नारी का आदर करना, सम्मान करना। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है या नहीं? यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा करेंगे कि नहीं? और मैं आपका अपमान करूंगा तो आप क्या करेंगे? मैं आपका अपमान करूं और आपसे उम्मीद करूं कि आप मेरा सम्मान करें, ऐसा संभव नहीं है क्या? मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप भी मेरा सम्मान करेंगे। इसलिए मेरी माँ, आप अपने पति का सम्मान किया करो, कभी अपमान ना हो। जब नारी का सम्मान उसका पति का सम्मान पत्नी करे और पत्नी का सम्मान पति करे, जब आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं तब समाज आपका सम्मान करता है। वाह देखो जरा, इतनी उम्र होने पर भी इन दोनों में कभी आज तक तू मैं नहीं हुई, प्यार से रहते हैं आप लोग। आप लोग पति पत्नी की लड़ाई तो नहीं होती? लड़ाई बिल्कुल ना किया करो, झगड़ा नहीं होंगे, एक उपाय मैं बता दूं आपको। आपका पति गालियां दिया करें, चुप रहा करो, डे बोले हम चुप ही टाप, बिल्कुल चुप। पति गाली दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। आज पति का मूड खराब है, कल ठीक हो जाएगा, कल बात कर लेंगे। आज अच्छा ये बताओ, आपने अपने घर में नया बोर करवाया, पानी के लिए नया जमीन में होल करवाया, बोरिंग करवाई, सबमर्सिबल डाला, मशीन डाली। जब पानी निकलता है तो पहले शुरू में पानी कैसा निकलता है? गंदा पानी निकलता। उस गंदे पानी को आप अपनी टंकी में नहीं भरते, किसका इंतजार करते हैं? साफ होने का। हाँ जी,
आपका पति भी अभी गंदा पानी निकाल रहा है अपने मुंह से, जरा इसको नाली की तरफ कर दो ताकि गंदा पानी वहां चला जाए, साफ हो जाए, तब टंकी में लगा देना, टंकी साफ से भर जाएगी। अर्थात जब आपका पति आपको गाली दे, गुस्सा करे, तो आप अपने कान को बिल्कुल बंद रखो, चालू मत करो, कोई बात अंदर ना जाए, सब बाहर जाए। और जब अच्छा मूड हो जाए पति का तो लॉक खोल दो, दरवाजा खोल दो। आप लोग अच्छी बातें कम सुनते हैं, बुरी ज़्यादा सुनते हैं। आपका पति अच्छा कहे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आप भूल जाती हैं, और एक बार धोखे से गाली दे दे तो याद रख लेते हो, मेरे पति ने आपने गाली दी थी हमें याद है, तो तुम्हें आई लव यू भी तो कहा था कई बार, वो याद नहीं है, वो याद नहीं है, बस गाली दी वो याद है। अरे पति है तुम्हें प्यार भी करेगा और तुम्हें डांटेगा भी, पत्नी है तुम्हें प्यार करेगी और तुम्हें डांटेगी भी। पति का भी अधिकार है पत्नी को डांटने का, और पत्नी का भी अधिकार है पति को डांटने का। गलतियां सब करते हैं, आप भी गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं। याद रखो मेरी माँ, रिश्ते प्यार से चलते हैं, समर्पण से चलते हैं, मैं तेरा तू मेरा, ऐसे चलते हैं रिश्ते। ऐसे नहीं चलते कि छोटी छोटी बात में पत्नी को डांटते रहो, पत्नी को डांटते रहो। पत्नी, एक पति ने पत्नी को 50 बार डांटा तो पत्नी का भी तो कभी मन होता होगा यार एक आध बार मैं भी तो डांटूं। फिर तुकाराम नाम के एक पति थे महाराष्ट्र में, अच्छे खासे भगत थे। सुनियो जरा, उनकी पत्नी वो सत्संगी थे, बैठ जाते 4-6 चेला और रोज कथा सुनाते, विठ्ठल भगवान की, भगवान कृष्ण की, राम जी की खूब कहानियां सुनाते, चर्चाएं करते। एक दिन पत्नी घड़ा लेके आई, घर से बाहर निकली, अब बोली क्यों जी तुम्हारा कोई काम धाम नहीं है, सवेरे से लग जाते हो भगवान भगवान करने के लिए, कोई काम धाम करो, घर में खाने को रोटियां नहीं है, जाओ कमाओ। बोलकर गालियां देकर चली गई। शिष्यों के बीच में चेलों ने कहा गुरुजी आपकी पत्नी कैसी, आपकी इज्जत ही नहीं करती, गालियां देती है। तुकाराम जी बोले हमारी पत्नी ऐसी है, बड़ी कृपा है भगवान की। अरे ऐसी कृपा क्या है? अरे बोले बहुत अच्छी होती मेरी पत्नी तो हम पत्नी से ज़्यादा प्यार करते, फिर भगवान से प्यार हो नहीं पाता। ऐसी है तो कम से कम भगवान में मन ज़्यादा लगता है, इसमें बिल्कुल नहीं लगता। तब तक घड़े से, तब तक कुएं से पानी भर के आई और फिर भी देखी बैठे सत्संग ही कर रहे हैं, तो भरा भराया घड़ा सिर पे पटक दिया, लो। तुकाराम जी बोले देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता वो गरजता नहीं है। मेरी पत्नी पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। ऐसी पत्नी को पाकर भी तुकाराम जी प्रसन्न हैं, घड़ा पटक देती है। तुकाराम जी से एक दिन बोली जाओ कुछ कमा के लाओ। तुकाराम जी चले बाजार में, वहां कुछ मिला नहीं। एक खेत में गन्ने कट रहे थे तो गन्ने तुकाराम भी कटवाने लगे। किसान खुश होकर 4-6 गन्ने के डंडे दे दिया। तुकाराम जी गन्ना लेके चले, रास्ते में बच्चे मिल गए, बाबा जी दो, बाबा जी दो। तो तुकाराम जी बांटने लगे, लो गोपाल जी लो, राधा रानी लो, श्याम सुंदर, सब बच्चों को बांट दिया। एक लाठी बची, एक डंडा बचा गन्ने का, लेकर घर गए। पत्नी ने कहा कमाने गए थे लाठी लेके आए हो। अच्छा, पत्नी को क्या लगा मुझे मारने को लाठी लाया है, तो छुड़ा कर दिया पीठ में, तो मुझे मारोगे? अभी कहा था कुछ नहीं, उसने दिया जमाया दो, लाठी टूट गई, गन्ना टूट गया। तुकाराम जी मुस्कुराते हुए बोले कितनी अच्छी हो, हम रास्ते भर यही सोचते आ रहे थे कि डंडा एक है, खाने वाले दो हैं, कैसे खाएंगे? अब तुमने हमें मार के लाठी तोड़ दी, एक का रस तुम चूस लो, एक का हम चूस ले रहे हैं। ऐसी प्रतिकूल पत्नी के होने पर भी तुकाराम जी को कोई क्रोध नहीं। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया तुम जानवर हो। अब पति ये कह दे तुम ये हो तुम वो, कुछ नहीं कहा, समझदार था। पति ने कहा सच्ची कह रही हो तुम, हमें जानवर। उनके दोस्त बोले देखो आपकी पत्नी आपकी इंसल्ट कर रही है, बेइज्जती कर रही है, बदनामी कर रही है, क्या कह रही है सबके सामने, आपकी क्या रेपुटेशन है, क्या इज्जत है, और आपकी पत्नी सब धूमिल कर रही है, आपको जानवर कह रही है। उसने कहा ना साहब हमारी पत्नी ठीक कह रही है, शॉर्ट फॉर्म में कह रही है, फुल फॉर्म जानते हो क्या है? जान प्लस वर बराबर जानवर, तुम हमारी जान हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। जहां सकारात्मक लोग होंगे वहां कभी झगड़ा नहीं होगा, जहां नकारात्मकता होगी, जहां अज्ञानता होगी, जहां मूर्खता होगी वहां झगड़ा है।
आप अपने पति से झगड़ा करती हो, मतलब मूर्खता है। कोई पति गालियां दे चुप रहो, पत्नी गालियां दे चुप रहो, कोई उत्तर नहीं, प्यार से सहन करो। और मैया जी एक बात बताएं, तुम्हारा पति बहुत बुरा है, पड़ोसन का बहुत अच्छा है, उसका अच्छा है, तुम्हारा बुरा है, तो ऐसा क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, उसके कर्मों का फल वो भोग रही है, तुम्हारा तुम भोग रही हो। उसने अच्छा कर्म किया था तो अच्छा फल मिला, आपने बुरा किया था आपको बुरा पति मिला। उसने आम लगाया था तो मीठा मीठा आम खा रही है, तुमने बबूल लगाया था तो कांटे चुभ रहे हैं। अब किसी को दोष क्या देना? तुम्हारा जो घटिया क्वालिटी का पति है ना, ये चाइना मॉडल है। बजट कम था तो भगवान ने सस्ता वाला पकड़ा दिया। तुम्हारा पति घटिया है, घटिया मतलब शराब पीता है, मारता है, दुष्टता करता है, चरित्र का खोटा है, मतलब ये सब चाइना मॉडल है, कंपनी वाला नहीं दिया भगवान ने बढ़िया। क्यों? तुम्हारा बजट कम था। जितना पुण्य होगा उतना अच्छा पति मिलेगा, जितना ज़्यादा पुण्य। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, मतलब तुमने बहुत पुण्य किए हैं तब इतनी पतिव्रता नारी तुम्हें मिली है। तुमने बहुत पुण्य किए हैं तब तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। तुमने बहुत पुण्य किए हैं तब तुम्हें इतना आज्ञाकारी बेटा मिला। आजकल बेटा आज्ञा नहीं मानते, क्यों? एक बेटे ने बाप को लात मार दिया, बाप रोता रोता आया, महाराज जी मेरे बेटे ने मुझे लात मारा। मैंने कहा तेरे बेटे ने लात नहीं मारा, तेरे बुरे कर्मों ने, तेरे पाप ने बेटा बन के तुझे लात मारा है। ये ना कह कि बेटे ने, तेरे पापों ने तुझे लात मारा है। ये तेरे पाप दंड हैं, कर्म दंड भोगना पड़ेगा। ना बेटे को दोष दीजिए ना पत्नी को दोष दीजिए, तुम्हारे कर्म हैं, लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से। समय को काट लो भैया, किसी बहाने से काट लो। जैसी पत्नी है चुपचाप रहो, जैसा पति अब जी लो। अब क्या करो, बदल तो सकते नहीं, दूसरा पीस ले आए। संस्कृति, भारतीय संस्कृति में तो ये ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए अब जीना है, पर पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। जो हो गया हो गया, अब गलत काम ना करना कि घटिया मिले अब बढ़िया मिले। हाँ, पति बिना सब अधूरा। नारी का एक ही धर्म है। मैया जी आपका क्या धर्म है ये बताओ? सिर्फ अपने पति की सेवा करना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, शादी के पहले देखना चाहिए कि पति कैसा है। विवाह मत करो, कर लिया फिर निभाओ, छानबीन तो पहले कर लो। अब जैसा है अब निभाओ। तुम्हारे भाग्य में जैसा था मिल गया। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधा। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना। पति बिना संसार। धन्य है वो नारी जो सुहागिन प्राण त्यागती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके पति नहीं हैं उनमें कोई दोष है ना। माता कौशल्या के पति दशरथ जी भी चले गए तो वह भी रही हैं और वह भी पतिव्रता। जो स्त्री अपने पति के बाद परमेश्वर से नाता रखती है वह नारी पति के ना रहने पर भी पतिव्रता ही कहलाती है, जो पति के बाद परमेश्वर से जुड़ जाती है। मैया जी गृहस्थ जीवन अच्छे से रखना, प्यार से चलाना। आपस में छोटी मोटी नोक झोंक तो सबके घर होती है, पर उन छोटी छोटी नोक झोंक को, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को बड़ा ना कर लेना, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाती हैं तो बहुत खतरनाक हो जाती हैं। कहावत कहते हैं राई का पहाड़ बना दिया। राई का पहाड़ मत बनाना, छोटी मोटी बातों को खत्म कर दो, डिलीट कर दो। हमने हमेशा आपको एक बात कही है, एक दृष्टांत दिया है कि जंगल में दो शेर रहते थे। एक शेर जवान था, एक शेर बुढ़ा था। बहुत दोस्ती थी,
पर आपस में फूट पड़ जाने के कारण बूढ़ा अलग हो गया, जवान अलग। बूढ़ा इतना बूढ़ा हो गया, एक दिन कुत्तों ने शेर का शिकार शुरू कर दिया। बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया। तब जवान शेर को पता चला, दौड़ कर आया और बूढ़े शेर को बचाया। किसी ने कहा तुम्हारी तो इससे लड़ाई थी, झगड़ा था, फिर तुमने इसे क्यों बचाया? तब जवान शेर ने कहा आपस में इतना विवाद ना हो जाए कि उस विवाद का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। आपस में इतना विवाद ना हो कि उस विवाद का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। हिंदू जब आपस में लड़ने लग गए, जब आपस में आप लड़ने लग गए ना, तब अंग्रेजों ने तुम्हारी लड़ाई का फायदा उठाया था। उन्होंने नारा दिया था फूट डालो शासन करो। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ेंगे तो तुम्हारी लड़ाई का कोई भी फायदा उठाएगा। इसलिए कहता हूं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यदि झाड़ू संगठित होती है तिनकों से तो वह कचरे को साफ कर देती है, पर वह झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। जो कचरे को साफ करती थी वो स्वयं कचरा हो गई। इसलिए आप आपस में टूटिए मत, बिखरिए मत। पति पत्नी तुम छोटी मोटी लड़ाई ठीक हो गई, खत्म करो बात को। सुबह लड़ लो, शाम को प्यार मोहब्बत से रहो। इतना झगड़ा ना कर लेना कि तुम्हारी लड़ाई का फायदा कुत्ते उठाएं, अर्थात लोग उठाएं। पत्नियां अपने पति से लड़ाई करती हैं और अपनी माँ को शिकायत कर देती हैं, आपके दामाद ने ये कह दिया वो कह दिया। फिर मम्मी कहती है तू वाह मैं गुंडे भिजवा रही हूं, महाभारत चालू। ऐसे ही होता ना मैया। वह माँ अपनी बेटी के साथ बहुत गलत करती है, जो माँ विवाह के बाद भी घंटों तक अपनी बेटी से बात करती है। आपकी मम्मी आपसे 1 घंटे तक बात तो नहीं करती? हाँ या ना? हाँ करती हो तो बताओ। हाल चाल पूछ लेना अच्छा है हफ्ते 15 दिन में, लेकिन कुछ मम्मियां ऐसी होती हैं दिन भर अपनी बेटी को फोन लगाती हैं, दिन भर। फिर मैया कहीं तुम्हारी बेटी को बार बार फोन लगाने से कहीं उसका घर कमजोर ना पड़ जाए। उसका पति फिर कहने लगेगा तेरी माँ बड़ा फोन लगाती है, दिन भर बात करती है, माँ से इतना ही रहना है तो जा अपनी माँ के घर। फिर पति ताना मार दे जा अपने बाप के घर, अपने पति अपनी माँ के साथ रहना। फिर तुम्हें भी हमारी माँ को ऐसा कह दिया, हमारी माँ को ऐसा कह दिया। हाँ तुम पंचायत भी तो करती हो 1-1 घंटा तक। फिर छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं और यही तुम्हारे जीवन में दुख देती हैं, कांटा बनकर चुभती हैं। इसलिए वही माँ समझदार है जो अपनी बेटी से बात कम करे। क्यों उसके डिस्टर्ब कर रही हो? वो उसके काम धाम नहीं है क्या? उसका पति पास में बैठा है, प्यार की बातें कर रहा हो, तुमने फोन लगा दिया। फिर मम्मी को दिन भर फोन लगाना, बेटी को दिन भर फोन लगाना, पता नहीं क्या बात करनी है। आपकी मम्मा का आता फोन बार बार? हाँ आया करो तो आप ही समझदारी का परिचय दे दिया करो, माँ बहुत काम रहते हैं हम काम कर लें, परसों बात करेंगे। या करना है तो 1 मिनट में हाल चाल कह दो, खत्म करो। कमजोर हो जाएंगे घर गृहस्थी मेरी माँ यदि मेरी बातों को इग्नोर कर देंगे तो। ये जीवन थोड़ा है, खुशी से राजी मर्जी से हंसी खुशी से जी लो, वरना भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन हम आपको कथा में सुना रहे हैं, पिछली कई कथाओं से। आपको ऐसा तो नहीं कि महाराज जी वही भजन सुनाते हैं, ना सुनाए इस बार सुना दें। एक आदमी मरने वाला था, बिल्कुल मरने की स्थिति थी। जब प्राण निकालने यमराज जी आए, अर्थात दूत आए, तो यमराज जी से व्यक्ति ने कहा यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दीजिए। माना कि आपके पास 1 ही मिनट का समय होगा तो आप क्या करेंगे? ये उनके लिए भजन है जिनका समय पूरा हो गया।
अच्छा, आपका और मेरा समय पूरा होगा कभी कि नहीं होगा?